तो प्रिय छात्रों, एक बार फिर से हम इस पाठ को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारा दूसरा भाग है इस पाठ का। इन सबसे परेशान होकर जब आप पीछे की ओर सिर टिकाकर कुछ क्षण आराम करना चाहेंगे, इसी बीच सामने से प्रश्न उछलेगा, कहां तक चल रहे हैं? आप थोड़ा सा आराम कर रहे हैं कि दूसरे लोग क्या करते हैं कि आपको जाना कहाँ है, प्रश्नार्थक चिन्ह है, और क्षण है छोटा सा पल, एक लम्हा। आप अनमने से, मन से इच्छा नहीं होती आपकी बोलने की, लेकिन आपको बोलना पड़ता है। भोपाल तक जाना है। पूछेंगे भोपाल गाड़ी कितने बजे तक पहुंचती है? 3:15 बजे। पहले तो 4 बजे पहुंचती थी, टाइम बदल गया क्या? गाड़ी में तो कई जगह चेन पुलिंग होती रहेगी या होती होगी। चेन पुलिंग है, चेन की एक जगह रहती है चेन खींचने की कि कहाँ कहाँ रुक सकते हैं। ट्रेन का एक भाग रहता है। आज की तारीख में पहुंच जाए यही गनीमत है, अगर समय पर पहुंच जाए यही बढ़िया है। आप सोचेंगे चर्चा का अंत हुआ, तभी तीर की तरफ प्रश्न उछलेगा। जैसे तीर आते हैं वैसे सफर में यात्री के प्रश्न आते हैं। आप हबीबगंज उतरेंगे या भोपाल? हबीबगंज। पूछा हबीबगंज क्यों? वहां से तुलसी नगर पास पड़ता है, इसलिए मैं हबीबगंज उतरूंगा। वे चिढ़कर कहेंगे, खाक पास पड़ता है, ऑटो वाले 5-7 रुपए ऐड लेंगे, इससे तो अच्छा है आप भोपाल स्टेशन उतरते वहां से 4 कदम चलने पर टेम्पो मिल जाता है, और जो 50 पैसे में टीटी नगर और फिर 50 पैसे में तुलसी नगर तो क्या अरोरा कॉलोनी उतार देता है। अगला व्यक्ति जो एक प्रश्न ने पूछा कि दुनिया भर की उन्होंने जानकारी दे दी है, यहाँ पर पूरा कैसा पहुंचना है उनको वो जानकारी दे रहे। 5-7 युग्म शब्द है। सोचा कहीं कहीं यानी जगह से संबंधित, अगर इसमें अनुस्वार नहीं है तो वो कहलाता है कहीं, जो व्यक्ति से संबंधित है। कहीं या पुनः हबीबगंज स्टेशन ले जाकर वहां से वापस ट्रेन में न बैठा दे, अतएव चुप्पी साध कर निश्चल बैठ गया। बिल्कुल चुपचाप बैठ गया, कहीं ये मेरे को कोई गलत मार्ग तो नहीं बता रहा है। और निश्चल है विसर्ग संधि, निष्धन चल, श आधा जो श है उसका क्या होगा? विसर्ग होगा। ये क्या है? विसर्ग संधि है। अगर आप यात्रा पर है तो आपको सहयात्री के प्रश्न का जवाब देना ही होगा। कुछ लोग ऐसे ही है, अगर उनका जवाब नहीं दिया तो वो क्या करेंगे? आपसे नाराज हो जाएंगे। भोपाल में क्या करते हैं? फिर उनका सवाल प्रश्नार्थक चिन्ह है। मीटिंग में जा रहा हूं, वे कहना शुरू कर देते हैं, अपन तो वल्लभ भवन के अकाउंट सेक्शन में है, लोगों के बिल बनाते बनाते अपना भी वेतन निकल जाता है, रहने को ठाट से सरकारी क्वार्टर मिला है, बीबी और 2 बच्चे हैं। वो व्यक्ति अपनी निजी जानकारी दे रहे हैं। मीटिंग अंग्रेजी शब्द है, बनाते बनाते युग्म शब्द है, ठाट से ना अच्छे से बढ़िया से। अगर ट्रेन में रेलवे कर्मचारी का साथ हो जाए तो सारे रास्ते गाड़ियों के शटिंग करने की आवाज सुनाई देंगी। रेलवे का कर्मचारी होगा तो रेलवे की जानकारी देते चलेगा। कोई कहेगा 8 अप से आ रहा हूं, 7 डाउन से लौटना है। यानी जो रेलवे के कर्मचारी है उनकी जो भाषा है, अलग ही भाषा रहती है। वो क्या है? ट्रेन की भाषा रहती है, उसी भाषा में वो क्या करते हैं? एक दूसरे से संवाद करते हैं। कोई कहेगा 8 अप से आ रहा हूं, 7 डाउन से लौटना है। अगर स्टेशन मास्टर से सिग्नल नहीं दिया और गाड़ी आउटर पर आकर खड़ी होगी तो रात वापस घर लौटना मुश्किल है। आजकल तो मेल को रोककर माल को पास करना पड़ता है। मालगाड़ी के संबंधित यहाँ पर चर्चा है। कारण मालगाड़ी में भरे माल के बिगड़ने का डर रहता है। व्यंग्य क्या है यहाँ पर? सुपर फास्ट को रोक देना है और मालगाड़ी को क्या है? जाने के लिए कहना। यहाँ पर लेखक का क्या है? यहाँ पर व्यंग्य है, क्योंकि माल खराब नहीं होना चाहिए, माल बहुत महत्वपूर्ण है। जबकि मेल में बैठा आदमी बिगड़ता नहीं। अरे नाराज भी तो नहीं होता, क्या खाकर नाराज होगा? अगर शिकायत करना चाहे तो शिकायत पुस्तिका मांगे। रेलवे विभाग में शिकायत पुस्तिका रहती है, वो मांग सकता है। जब तक शिकायत पुस्तिका आएगी तब तक रेल चली जाएगी। यहाँ पर भी उनका व्यंग्य, बीच बीच में कभी क्या है बहुत मजाकिया ढंग से व्यंग्य करते रहते हैं, और इसलिए हास्य व्यंग्य यह क्या है? पाठ है। दूसरे ने कहा,
मैं पूछताछ विभाग में काम करता हूँ। पहले ने एक जानकारी दे दिया, दूसरे कहता है कि एक इंक्वायरी विभाग है, इस पर मैं काम करता हूँ। लोग बाग भी कैसे कैसे सवाल पूछते हैं। कोई पूछता है 10 बजे वाली रेल कब आएगी, कोई पूछता है छोटी लाइन वाली गाड़ी कहाँ पर खड़ी होगी। इधर देखिए, ये थोड़ा सा ऊपर लीजिए यहाँ से। हाँ, ये युग्म शब्द है और ये भी क्या है, युग्म शब्द है। मानो उसकी बड़ी लाइन पर खड़ी होने का अंदेशा हो, आकांक्षा हो, ऐसा प्रतीत होता है। एक दिन एक आदमी न तो कमाल कर दिया, एक आदमी तो कमाल कर दिया, लेखक उदाहरण दे रहे, कौन सा कमाल किया। क्यों भाई साहब, बिना टिकट वालों के लिए बाहर जाने का रास्ता किधर से है। एक आदमी पूछ रहा है, मैंने टिकट काटा नहीं है लेकिन बाहर निकलना है, किधर से जाना है, लेखक से सवाल पूछ रहे। देखिए, ये हास्य व्यंग हो गया। मैंने कहा मेरे पास बैठ जाओ, मेरे पास बैठ जाओ। मैं भी एक दिन इसी तरह रास्ता पूछते पूछते यहाँ आया था, अब लोगों को बाहर जाने का रास्ता बताने का काम कर रहा हूँ। मैं भी आजकल ये धंधे में आया हूँ, मैं भी लोगों की ऐसी मदद करता हूँ, इसलिए मेरे पास में बैठ जाऊँ। उस आदमी की क्या ले रहा है, हास्य व्यंग के माध्यम से मजा ले रहे हैं। एक बार एक सहयात्री ने पूछा कि भाई साहब, क्या आप यात्रा जाने से पहले आरक्षण करा लेते हैं। मैंने कहा यह तो सहज बात है, आजकल बिना आरक्षण की यात्रा करना सिरदर्द मोल लेना है। बिना टिकट निकाले यात्रा करेंगे तो वो क्या है, तकलीफदायक है, ठीक नहीं है। आरक्षण है ना, छूट, एक प्रकार की छूट है, रिजर्वेशन रहता है। वे बोले, अगले व्यक्ति बोले, क्या बोले, आप भी अजीब आदमी हैं, अजीब आदमी हैं, आश्चर्य है। सिर दर्द तो आरक्षण कराने में है, रिजर्वेशन कराने में, सिर दर्द तो आरक्षण कराने में है। हफ्तों चक्कर काटते हैं तब कहीं एक सीट मिल जाती है, जितने जल्दी से रिजर्वेशन नहीं मिलता ट्रेन का। आप शान से टिकट जेब में रखते हैं, अकड़ कर डिब्बे में प्रवेश करते हैं, और जब कंडक्टर को आरक्षण का टिकट दिखाते हैं तो वो हिकारत भरी निगाह से कहता है, क्या कहता है, जब टिकट है तो क्या देखना, नहीं होता तो देख लेता है। हिकारत यानी नफरत की दृष्टि से वो देखता है कि आपके पास में टिकट होना चाहिए, टिकट है तो आपका सम्मान है, नहीं है तो वो क्या है, नफरत और घृणा की दृष्टि से आपको निहारता है, देखता है। वो दूसरे यात्री के पास जाता है, उसके पास न टिकट है ना आरक्षण, इशारे इशारे में कुछ बातें होती है और उससे वहां जहां से चाहता है, जहां तक के लिए चाहता है वहां तक के लिए सीट मिल जाती है, क्योंकि वहां पर क्या उनकी सेटिंग हो जाती है। देखा नहीं आपने, रेल के हर डिब्बे पर लिखा होता है, रेल के हर डिब्बे पे लिखा होता है, क्या होता है, भारतीय रेल जनता की संपत्ति है, इसे सुरक्षित रखिए। लेकिन क्या है, कुछ लोग क्या है, टिकट निकालते नहीं है और सफर करते हैं, लेकिन इसके पीछे अलिखित इबारत भी होती है। इबारत उर्दू शब्द है, यानी लिखा हुआ, इबारत का मतलब है लिखा हुआ। भारतीय रेल कंडक्टर की भी संपत्ति है, क्योंकि उस समय आपके पास टिकट नहीं है तो मालक कौन है, कंडक्टर है, आपसे वो पैसे ऐड सकता है, आपने टिकट नहीं काटा इसलिए। सांझ हो चली थी, संध्या का समय हो चला था, डिब्बे की बत्तियां जलने लगी थी, लोगों ने अपने अपने होल्ड ऑन बिछाना शुरू कर दी। उनके पास में जो बिछोना था वो क्या है, बिछाने लगे। मैंने भी थक कर चूर हो जाने के कारण सिर दर्द की एक गोली खाई और लेटना चाहा। भविष्य काल है, वर्तमान काल था, भूतकाल, लेकिन वो लेटना चाह रहा है, आने वाला समय भविष्य काल, अभी तक उन्होंने तय नहीं हुआ, वो लेटना चाह रहे थे। तभी एक सहयात्री ने कहा, क्या कहा, क्या आपको सिर दर्द है, जी हाँ, आप ऐसी वैसी गोलियां क्यों खाते हैं, इससे रिएक्शन हो जा सकता है। फिर पूछा, कल क्या खाया था आपने, यानी बिना पूछे लेखक को वो नसीहत दे रहे, जानकारी दे रहे, आपने कल क्या खाया था, रास्ते में कहीं पूरी कचौड़ी तो नहीं खा ली। अरे ये रेलवे ठेकेदार कल की बासी पूरी कचौड़ी को उबलती कढ़ाई में डालकर ताजा के नाम पर बेचते हैं, कहेंगे हाथ लगाकर देख लो गर्म है कि नहीं, उन्हें तो अपनी जेब गर्म करनी है,
उनको सिर्फ पैसे चाहिए और लोगों को कुछ भी क्या है बेकार खिला देते हैं। मैं तो घर से पराठा लेकर चलता हूँ, रास्ते में कोई पराठे वाला मिल जाता है तो 2 और 2 4 मिलाकर खाने में मजा आता है। लेखक ने अपने साथ में क्या लाया था? पराठे लाया था। अब यहाँ पर एक प्रश्न निर्माण हो सकता है कि खाद्यान्न सामग्री कौन कौन सी? स्वाध्याय में एक प्रश्न है कि कौन कौन सी खाद्यान्न सामग्री है। तो यहाँ पर दिया है ऊपर में पूरी कचौड़ी है, उसके बाद में क्या है? पराठे है। तुम ये शब्द क्या कर सकते हैं? खाने की सामग्री के बारे में लिख सकते हैं। फिर पूछा आपको सिर दर्द कितने समय से है? क्या यह पैतृक बीमारी है या केवल आपको ही है? क्या वंश परंपरागत से ही आपको बीमारी है? मैंने कहा मेरे परिवार में सभी के सिर है, अतएव सबको सिर दर्द होना स्वाभाविक है। वैसे सबको है ही नहीं, लेकिन यहाँ पर व्यंग्य कर रहे हैं लेखक। स्वाभाविक प्रत्यय है, स्वभाव धन इक, छोटी ई की मात्रा है, इक प्रत्यय है। वे बोले क्या आप भी बिना सिर पैर की बातें करते हैं? उन्होंने बोला ना कि मेरे परिवार में सबको है, तो वह व्यक्ति क्या बोला? बिना सिर पैर की बातें करते हैं। मुहावरा है, बिना सिर पैर की बातें करना है, आप व्यर्थ की बातें कर रहे हैं। जिनके पाँव में शनि होता है उन्हें भी सिर दर्द होता है, और जिनके पेट में गैस होती है उन्हें भी सिर दर्द होता है, वो यात्री कह रहा है। मैंने कहा क्या कहा? आप बजा फरमाते हैं, आप ठीक फरमाते हैं, आप उचित कहते हैं। जब मैं घर से चला तो भला चंगा था, ट्रेन में बैठा तब भी कोई शिकायत नहीं थी, किताब पढ़नी चाहिए तब भी मन आनंद से हिलोरे ले रहा था। लेकिन जब से हम सफर यात्री सह यात्रियों ने सिर खाना शुरू किया तो बेचारा सिर दर्द नहीं करे तो क्या करे। यहाँ पर हम सफर साथी पर करारा व्यंग किया है कि मैं भला चंगा था, बढ़िया था, लेकिन तुम जैसे यात्री मिलने से मैं बीमार होने लगा। सच कहता हूँ भाई साहब, मैं सिर दर्द से नहीं, हम सफर यात्रियों के दर्द ए सिर से परेशान हूँ। मेरा सिर दर्द आप लोगों के वजह से है, ऐसा हास्य व्यंग निबंधकार कह रहे हैं। यहाँ पर हमारा पाठ समाप्त होता है। इस पाठ में हमने व्याकरण का भी भाग देखा है, प्रश्न उत्तर भी देखे हैं। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आती तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं या अपने दूसरे साथियों से पूछ सकते हैं। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।